तो क्वेश्चन नंबर 24, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का दे रहा है, जनरल रिजर्व है, गुडविल है, सी इज टू ब्रिंग कैपिटल 40, गुडविल, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चिल्ड्रन दिया हुआ है। Investments will be appreciated by 20%, furniture depreciated by 10%. Customer 2000, nothing could be realized. Creditors कम करने हैं, outstanding bill for repair लिखना है, interest accrued लिखना है. Capital of the partners shall be in proportion to their profit sharing ratio. For this adjustment to be made through cash. और एक alternative आपको मैंने बताया था, sometimes question क्या आपको लिख के देगा, current account, but क्या करंट अकाउंट लिखने का मतलब मेथड बिकम्स फिक्स्ड? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं इसकी सच्चाई भी आपको बता देता हूं, जो मैंने ड्यूरिंग द सेशन पढ़ाते टाइम तो बताया था, ये सच्चाई कहीं लिखी नहीं होती, बट आपको पता होनी चाहिए। करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करने का लॉजिक है चिल्ड्रन, पार्टनर माइट से कि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं, मैं ला नहीं पाऊंगा, तो मेरे को फर्म का डेटर बना लो। सम पार्टनर माइट से ठीक है, मेरे सरप्लस कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में अभी, ओके, मैं अभी पैसे नहीं निकालता हूं क्योंकि फर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है, तो मैं पैसे कुछ दिन बाद निकालूंगा। टिल देन आई विल बिकम व्हाट? क्रेडिटर। तो जब ये थॉट प्रोसेस होता है कि जिसे कंट्रीब्यूट करना है वो अभी पैसे ला नहीं पा रहा, और जिसे लेके जाना है हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई तू पैसे ना लेके जा अभी, तो हमने उसे क्या बना लिया? क्रेडिटर। जब इस आउटलुक से, इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से हम कैपिटल एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं चिल्ड्रन, तो वी अप्लाई व्हाट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट। लॉजिक समझ में आ गया? तो करंट अकाउंट वो जो बैंक वाला होता है वो दूसरा होता है चिल्ड्रन, नेवर गेट कंफ्यूज्ड। बैंक का करंट अकाउंट इज डिफरेंट। बिजनेस में करंट अकाउंट का मतलब होता है अ रिकॉर्ड मेंटेन ड्यूरिंग द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू सम पर्सन। इट कुड बी अ कस्टमर, इट कुड बी अ क्रेडिटर, इट कुड बी इवन पार्टनर्स। लॉजिक समझ में आ गया? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस लॉजिक? चलिए, तो कभी भी अगर आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए क्यों हम करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं जब कैश से भी कर सकते हैं, तो आपको यही आंसर देना है। व्हेन द पार्टनर्स हैव अ आउटलुक कि जिसे लाना है पैसा, ही और शी इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट बिकॉज उनके पास अभी पैसे है नहीं, तो उन्हें डेटर बना लीजिए। जिसे वापस लेके जाना है हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी मत लेके जाओ, फर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, तो चलो तुम्हें हमने क्रेडिटर बना लिया। समझ में आई बात? चलो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड लेट्स सी रिवैल्यूएशन में हमें क्या क्या लिखने को मिलेगा। जर्नल एंट्री हमारे दिमाग में फ्रेम होगी और डेबिट क्रेडिट हम अकॉर्डिंगली पोस्ट करते जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? चलो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। Those who have done the homework, very good. Those who have not done, please update the homework on time children, नहीं तो अगले साल फिर होमवर्क करना पड़ेगा। Particulars amount, particulars amount. Ready everybody? चलिए, सबसे पहले तो आपको अगर मैं बोलूं कि NPSR यहाँ पे दिया है 5:3:2 एंड OPSR वाज गिवन चिल्ड्रन 3:2, और वेरी क्विकली आप कैलकुलेट कर लो व्हाट इज कॉल्ड एज SR। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? मिस्टर ए के लिए इट इज 3/5 - 5/10, और बी के लिए बच्चों इट इज 2/5 - 3/10। LCM 10 आ जाएगा, 6 - 5 आंसर इज 1/10। यहाँ पे भी LCM 10 आएगा, 5 2s are 10, आंसर इज 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकम्स 1:1। तो 15,000 जो प्रीमियम लेके आया है वो इस रेशियो में डिवाइड होगा। तो खैर इस कंटेंट से कोई मतलब नहीं है रिवैल्यूएशन से। इन्वेस्टमेंट्स को एप्रिशिएट करना है चिल्ड्रन एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट्स एप्रिशिएट होंगे तो वील बी पुटिंग द जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और मशीनरी था कि फर्नीचर था? फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सो लेट्स सी द वैल्यू एज वेल। फर्नीचर 15,000 का था तो वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपीज का 10% 1500, और इन्वेस्टमेंट्स का 4,000 है।
तो 4000 इन्वेस्टमेंट्स का एंड 1500 रुपी फर्नीचर का। Thereafter क्वेश्चन बोल रहा है one customer who owed 2000 became insolvent and nothing could be realized. So children, it becomes bad debts. नहीं, nothing could be realized मतलब मिलेगा ही नहीं पैसा, ठीक है, और लिखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। पीएफडीडी लिखने से क्लास 12 में नंबर तो मिल जाएंगे, बट कल को सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, वहां पे भी नंबर मिलेंगे, बट गोल गोल। तो गोल गोल सिर्फ पिज्जा और बर्गर ही अच्छा होता है, नंबर नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 बैड डेट्स। जर्नल एंट्री क्या होगी सर इसकी? कुछ टीचर्स बोलते हैं जर्नल एंट्री की जाए पहली बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, और दूसरी एंट्री की जाए रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स। तो अल्टीमेटली मार्क्स आपको इसी पे मिलने हैं, पहली एंट्री चाहे आप करें चाहे ना करें। समझ गए? देन क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 2000। क्रेडिटर्स को आपको कम करना है चिल्ड्रन, तो आप सो कॉल्ड बाय क्रेडिटर्स हाउ मच, सॉरी डेबिट साइड में लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स, नहीं सॉरी सही था। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर्स को कम करना है, तो क्रेडिटर्स कम करेंगे तो इट्स अ गेन। रिटर्न बैक मतलब क्रेडिटर्स हैव टू बी रिड्यूस्ड, क्रेडिटर्स हैव टू बी रिड्यूस्ड, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, तो इट्स अ गेन। एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर रिकॉर्ड करना है चिल्ड्रन, तो डेबिट साइड में आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, एंड अक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, तो आप लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। आई होप सो जर्नल एंट्री सबको आती है। इट्स अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। 1000 rupee here and 2000 rupee here. Thereafter interest accrued हो गया, that's all children। और कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है जो लिखना है, रिवैल्यूएशन की सेवा समाप्त। 4 5 6 7 8 क्रेडिट पे, 2 3 4 45 डेबिट पे। शॉर्टेज कहाँ पे आ रही है बच्चों? डेबिट साइड। कुछ लोग लिखते हैं रामायण, क्या रामायण लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप वाल्मीकि नहीं है, तो आप जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, आधी स्पेलिंग लिखने पे आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। सो टोटल कर लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा था, डेबिट का कम था, तो प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा वाले को ही देते हैं। इट्स 8000 एंड डेबिट में टोटल वाज कमिंग 4500, तो 3500 बचेगा। चलो 3500 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, फैक्टर क्या आएगा 700। ए के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी के लिए 2 से। इट इज 2100 एंड 1400. Let's start with what is called as capital account children. Capital account will be for 3 partners, A, B and C. स्पीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो स्पीड तभी स्ट्रांग और फास्ट होगी जब आपको सारी चीजें आती होंगी। चलिए, सो इट्स पर्टिकुलर्स A, B, C. Its particulars A, B, and C. Partners capital account. First and foremost, what do we write in partners capital account, children? Capital in the balance sheet. Yes, capital in the balance sheet, that is by balance brought down. So value is 60 and 50, children. उसके बाद जनरल रिजर्व जैसा भी कुछ आपको नजर आ रहा है? कैपिटल वाज 60 एंड 50. न्यू पार्टनर ब्रॉट हाउ मच एज कैपिटल? 40,000. तो बैलेंस शीट में हमारे पास कैश है चिल्ड्रन, तो हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, वैल्यू इज 40,000 एंड हाउ मच प्रीमियम इज ही ब्रिंगिंग?
15,000. 15,000. SR was 1:1, so it is 7,500 and 7,500. Then children आप जनरल रिजर्व लिखेंगे 10,000 है, OPSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6 and 4. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं तो काफी बच्चे तो बेचारे गलती कर देते हैं और वो ओल्ड में ही प्रीमियम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. Then we'll write by revaluation account, value is 2,100 and 1,400. अब जिन बच्चों की आदत होती है यहाँ पे लिखने की टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट -A-B, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू. ये कोई एंट्री होती है क्या? नॉट एट ऑल. तो बुक में ऑथर्स पता नहीं क्यों बकवास गलत सलत लिख देते हैं और कभी भी बेचारे बच्चे को जर्नल का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता. देन चिल्ड्रन हमारे पास डेबिट साइड असेट साइड पे गुडविल है 5,000 रुपए का, तो आपको इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा टू गुडविल अकाउंट. इट्स 3,000 and 2,000. दैट्स इट. और तो कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है. बैलेंस शीट हो गई. हमने सी का कैपिटल और प्रीमियम जो लाया था वो भी बांट दिया. रिवैल्यूएशन में सब कुछ लिख दिया है. और 15,000 हो तो गया, वो तो हमने अभी अभी तो राइट ऑफ कर ली डेबिट साइड में. बच्चों डेबिट साइड में 2 गुडविल है ना, 3,000 2,000, ये भी हो गया और कुछ भी नहीं है. अब बात आती है कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी. चलन सी का कैपिटल आपको कितना नजर आ रहा है? 40,000 और इसका शेयर कितना है? 2/10. तो अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जैसे कल मैंने बताया था. सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे आप? टोटल कैपिटल. ये बड़ा जोवियल वाक्य था जब हम क्लास 12th में पढ़ते थे और हमने अपने टीचर को दिखाया कि सर ये एनपीएसआर की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. तो उन्होंने कहा ये कैसे निकला? मैंने कहा सर सिंपल मैथमेटिकल एप्लीकेशन, क्योंकि जो दोस्त था उसकी मैथ्स बहुत तेज थी और मेरी अकाउंट बहुत तेज थी. राम मिलाए जोड़ी, एक जीनियस दूसरा सुपर इंटेलिजेंट, तो अंधा और कोढ़ी तो पुराना हो गया. सो यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनपीएसआर डिफर कर गया है. मैंने बोला था केस 1 में वैसा चलेगा, हर थ्योरी के कुछ अजम्पशंस होते हैं. सो कितनी कैपिटल है मिस्टर सी की? 40,000. अब यूनिटरी मेथड लगेगा और यूनिटरी मेथड के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा कि भाई 2/10 शेयर की कैपिटल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर, 2/10 शेयर की कैपिटल अगर 40,000 है तो फुल 1 शेयर की कैपिटल कितनी होगी? तो 40,000 into 1/2/10 या into 10/2. 2 1s 2 5s, कितना आंसर आएगा बच्चों? 2 lakhs. इस 2 लाख रुपए को आप डिवाइड कर देंगे ए, बी एंड सी के बीच में इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तो 2 लाख/10 20,000 का फैक्टर आएगा इंटू 5 1 लाख. ये आ जाएगा चिल्ड्रन 60,000. इसकी जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं, बेचारा रोएगा नहीं तो. 40,000. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से. डेबिट साइड में एक लाइन खाली छोड़ दीजिए. ये जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है खाली छोड़ दीजिए और पेंसिल से लिख दीजिए टू बैलेंस कैरिड डाउन. वो कहावत सुनिए ना, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा. कैपिटल अकाउंट को जब बनाएंगे तो बैलेंस मिलेगा, उल्टा कर दीजिए. जैसा फल चाहिए वैसा कर्म कर लो. तो हमें फल चाहिए कि यहाँ पे एनी हाउ कितना आना चाहिए? 1 लाख. यहाँ पे 60. यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है. अब दिमाग की बत्ती जलाइए बगैर मेंटोस खाए. 60,000 plus 7,500 plus 6,000 plus 2,100 is what children? चलिए सब्जी वाला की तरह जोड़ते हैं. 25,600. What फिर से कवल जी? 75,600. 75,600 यहाँ लिख लेते हैं. और डेबिट में कितना मिल रहा है आपको? 1,03,000. Which side sounds to be short? क्रेडिट साइड. तो आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. कितनी शॉर्टेज है बच्चों? 75,600 माइनस 1,03,000, 27,400. समझ में आया? अनलाइक जैसे डोंकी ऑथर्स बुक में सॉल्व करते हैं
वो पहले एक्चुअल बैलेंस लिख लेते हैं जो 75,600 आ रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं और अननेसेसरी 2-3 बार चीजों को लिखते हैं। व्हाई टू वेस्ट टाइम? इसका टोटल बताइए भाई। 62,900. हाउ मच? 62,900. 62,900। पेंसिल से लिखना है सब कुछ। और इधर कितना है चिल्ड्रन? 62,000. विच साइड इज शॉर्ट? डेबिट साइड। अब ये जो आपने एक लाइन खाली छोड़ी थी, यहां पे आप लिख लीजिए टू कैश अकाउंट। लोग बोलेंगे सर आपने क्यों ये वैल्यूज, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, आपने पेंसिल से लिखवाई? अगर ये डेबिट में ना लिखना पड़ता बच्चों तो इसको आपको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता। फालतू में आप क्यों अननेसेसरी लाइन छोड़ेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई एक लाइन डेबिट में खाली छोड़ दो और जो आपके न्यू कैपिटल्स आ रहे हैं उन्हें ही आप कैरेट डाउन बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आना तो वही आंसर आपका। अंडरस्टैंडिंग? तो काफी टाइम आपका बच जाएगा। एंड द बिग क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन लाइक दिस, कभी आपसे जर्नल पूछेगा ही नहीं, तो आपको कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल की जर्नल एंट्री के झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां पे डैश लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए, टोटल कर लीजिए फटाक से। वेरी क्विकली डू द टोटल्स। चलिए, below the total double line and then we'll write what children? By balance brought down. अभी एक टेक्निक आपको और सिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग मेरी टांग खींचेंगे, बोलेंगे सर हाउ विल वी बी नोइंग कि कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश में प्लस करना है कि माइनस करना है। इसमें तो मैंने दुनिया को जो मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल दिया था उसी को थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। एंड व्हाट इज दैट? आपको अभी भी समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। चलिए, सो टोटल इज चिल्ड्रन हाउ मच? 1,03,000 मिस्टर ए का, 62,900 एंड 40,000। 1,03,000 मिस्टर ए के लिए, 62,900 फॉर बी एंड 40,000 फॉर सी। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? Children heard this much? चलिए, अब बनाएंगे आफ्टर दिस व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस यहां पे लिखूंगा, बाकी जो क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट है मैं उसको ओवरराइट करूंगा। कैश कैसे निकालना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। यहाँ पे आपको मेसी तो नहीं बना पाऊंगा मैं, बट मेसी की तरह आप काम कर लेंगे। चलो ना, आप समझ लीजिए 27,400 पे खड़े हैं और ये है गोल पोस्ट। समझ पड़ गया? यू आर स्टैंडिंग एट 27,400 और ये गोल पोस्ट है। अगर आप यहां पे बॉल को हिट करेंगे सीधे तो यहां पे आएगी? चिल्ड्रन यहां पे आएगी? यस और नो? लगता है अर्जेंटीना चलेगा क्या? चिल्ड्रन आंसर, यहां पे खड़े होकर बॉल को किक करेंगे तो इधर आएगी कि नहीं? बट यहां पे खड़े होकर अगर बॉल को किक करना है तो थोड़ा ऑपोजिट जाना पड़ेगा। यस और नो? थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। व्हाट्स द कैश वैल्यू गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट टू अस? 15,000। सो चिल्ड्रन 15,000 असेट साइड पे कैश आपके पास पहले से था एंड असेट साइड इज द राइट साइड। यस और नो? चोर चोर मौसेरे भाई भी कहावत आपने सुनी होगी। ये दोनों राइट साइड्स हैं चिल्ड्रन, ये भी राइट साइड और ये भी राइट साइड। तो राइट राइट चोर चोर मौसेरे भाई ऐड हो जाएगा और जो लेफ्ट में लिखा है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। द ट्रिक साउंड्स वेल। कंट्रीब्यूट किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, वील ऐड। और विड्रॉ किया तो एंट्री है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये माइनस हो जाएगा। डू लेट मी नो क्या आएगी आपकी वैल्यू कैश की चिल्ड्रन? 41,500। तो क्या कैश बैलेंस फाइंड आउट करना भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? चिल्ड्रन आंसर, इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? नो। तो क्रेडिट साइड में अगर बाय कैश है तो वील ऐड, डेबिट साइड में है तो वील सबट्रैक्ट। सर अगर करंट अकाउंट आ गया, जर्नल एंट्री तो आपने लिखी नहीं है, तो सर हम पोस्ट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। अगर बाय करंट अकाउंट लिखा है चिल्ड्रन, मैं आपको एक एग्जांपल वो भी दिखाता हूं।
बाय कैश की जगह मान लीजिए आपने लिखा है बाय एज करंट, और टू कैश की जगह मान लीजिए लिखा है टू बीज करंट। तो यहां से आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। अब अगर आप बी के करंट अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो आप पोस्टिंग क्या करेंगे? बाय बीज कैपिटल, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट का, क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट। यहां से देख के भी पता लग रहा है करंट अकाउंट किस साइड पे था। यहां से बनिए लियोनेल मेसी और लात मार दीजिए इसको, किधर आ जाएगा बैलेंस शीट में? लायबिलिटी। अकॉर्डिंगली ये जो आपने लिखा है बाय एज करंट अकाउंट चिल्ड्रन, इससे जर्नल एंट्री निकल के क्या आएगी? एज करंट अकाउंट टू एज कैपिटल। फिर जब आप करंट अकाउंट का लेजर बनाने बैठेंगे तो आप ए के करंट अकाउंट में बच्चों क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल, इट्स बाय बैलेंस कैरेट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आया करंट अकाउंट का बैलेंस? डेबिट। और यहां पे भी किधर को नजर आ रहा है? डेबिट। डेबिट मतलब एसेट साइड। तो यहां पे खड़े हुए लियोनेल मेसी बनिए, लात मार दीजिए, यहां पे सीधे एसेट में आ जाएगा। क्या किसी जर्नल एंट्री की जरूरत है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर टू बी फॉलोड चिल्ड्रन जब क्वेश्चन आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट बनाने को देगा। तो अगर डेबिट में टू कैश लिखा है तो विड्रॉल है, माइनस कर देंगे। क्रेडिट में बाय कैश लिखा है तो कंट्रीब्यूशन है, क्या कर देंगे? प्लस। करंट अकाउंट अगर इधर है, लात मारिए इधर आ जाएगा। करंट अकाउंट इधर है, लात मारिए इधर आ जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कैसे मेसी जब किक मारता है पेनल्टी शूट पे तो सीधे गोल पे जाता है। मैंने ही उसको बताया है। 81 क्यों आएगा? 15,000 है, 27। हाँ वो अभी ऐड कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग भाई, डरा दिया लोगों ने तो एकदम। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए तो अब ऐड कर लेते हैं कैश बैलेंस में फर्दर 40,000 और 15,000 रुपए जो प्रीमियम वो अंकल लेके आए हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? 96,500। 55,000 और ऐड हो गया 96,500। समझ में आई बात सबको? ये ट्रिक क्लियर हो गई? पक्का कंफर्म? तो यहाँ तो खैर कैश में ही एडजस्टमेंट है, करंट अकाउंट पे नहीं है। होता तो यहाँ पे आप लिखते हैं बाय करंट अकाउंट और असेट में लिख देते। डेबिट में होता तो टू करंट अकाउंट लायबिलिटी में लिख देते। तो समझ में आया अर्जेंटीना कैसे जीता? इंडियंस का कहीं ना कहीं हाथ था, मेरा भी बहुत कंट्रीब्यूशन था मेसी को पेनल्टी किक सिखाने में। ओके प्लीज अपडेट दिस क्विकली, फिर आगे बैलेंस शीट फिल कर दो। तो लेट्स गेट डाउन टू द बैलेंस शीट अगेन चिल्ड्रन। गुडविल आएगा ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी सेम 65,000, फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी चिल्ड्रन 13,500 रुपए, इन्वेस्टमेंट वुड बी 24,000। ये कॉमा जरूर लगाइएगा नहीं तो नंबर देखने के बाद कॉमा में चले जाएंगे। स्टॉक की वैल्यू भी चिल्ड्रन हो जाएगी 20, डेटर्स भाग गए थे 2,000 के तो हो जाएगा 28, एंड कैश वाज 96,500 और अक्रूड इंटरेस्ट इनकम कितनी थी? 2,000। देयर आफ्टर कैपिटल ए का कितना आ रहा था चिल्ड्रन? 1 लाख, बी का था 60 एंड सीज कैपिटल वाज 40,000। तो टोटल हो जाएगा 2 लाख। अंडरस्टूड दिस? फिर जनरल रिजर्व तो बढ़ गया पूरा, क्रेडिटर्स वुड बी सेम 50,000, ओ सॉरी 48,000 आ जाएगा, एंड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 1,000। सो टोटल इज 258 चिल्ड्रन, सॉरी 249। 49। असेट में आ रहा है 249? Yes, sir. पक्का कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड कैपिटल एडजस्टमेंट चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया हाउ वी डिड कैपिटल एडजस्टमेंट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? Sir. Proceed. Let's proceed further children. Question number 25 आपको नजर आ रहा होगा। 25 में चेक करिए कॉम्पोजिशन अपना क्या क्या बनाने को बोला गया है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला गया है, देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी में थोड़ी सी स्पेस खाली कर लेते हैं। Those who have done they will check out
और जिन्होंने नहीं किया है वो हमारे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा था चिल्ड्रन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन क्या लिख के दे रहा है आपको? C was to bring 12,000 as his goodwill। छोड़ दीजिए इसको। Thereafter children second adjustment क्या है? Building will be valued at what? Nothing। 185। और बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 2 लाख। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आप लिख देंगे टू बिल्डिंग हाउ मच? 15,000। और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ये कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको काम आएंगी। न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालते टाइम कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी, एक कैलकुलेशन टेक्निक का ट्रिक मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। चलिए तो बिल्डिंग के साइड पे लिखा हमने रिवैल्यूएशन में बच्चों, डेबिट साइड में लिख लेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट हाउ मच? 15,000। देयर आफ्टर नेक्स्ट चेकआउट क्वेश्चन में क्या लिखा है? मशीनरी 40,000 और बैलेंस शीट में वैल्यू है 42, तो 2,000 रुपए रिड्यूस हो गई। तो आप लिख देंगे टू मशीनरी, ऑन द डेबिट साइड इट इज 2,000। thereafter it says what? प्रोविजन 6% बनाना है डेटर्स में चिल्ड्रन, और डेटर्स हैं 34,000 के। 34,000 का 6%, कुछ का तो मैथ्स में बैठ बच जाएगा, सिंपल है। 30,000 का 6% 1800 होगा, और 4,000 का 6% 240, दोनों को जोड़ दीजिए 2040। बिकॉज अगर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन लिख के करेंगे पेपर छूट जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स है बट उसके लिए एक तकिया तैयार है हमारे पास, और तकिए का नाम क्या है? IFR। और इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 70 है और यहाँ पे है 80। तो एंट्री होगी चिल्ड्रन IFR टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, और उसके बाद 10,000 जो बचेगा ये IFR पार्टनर A और B के कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। OPSR कितना दिया हुआ है? 1:1, तो ये 5-5 हजार हो जाएगा। C 12,000 रुपए गुडविल ला रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल कितनी ला रहा है? 25% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। आई रिपीट 25% ऑफ द कंबाइंड एडजस्टेड। मैं आपको दूसरा वाला केस भी सिखाऊंगा यहाँ पे। खैर रिवैल्यूएशन में तो और कुछ आएगा नहीं। कौन सा साइड आपको रिवैल्यूएशन में शॉर्ट नजर आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड पे कितनी शॉर्टेज है? तो डेबिट साइड का टोटल ही क्रेडिट साइड की शॉर्टेज है। इक्वल है OPSR चिल्ड्रन, तो हम लिखेंगे बाय A's कैपिटल अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स लॉस बाय B's कैपिटल अकाउंट। आधा कर दीजिए इसको, 9,520 and 9,520। Capital balance was how much for A and B children? 150,000 and 80। Please be quick to capital accounts। कुछ बच्चे गलती से क्या करते हैं, C के कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के आगे वैल्यू लिख देते हैं। भोले वाले होते हैं ना बेचारे, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की होती है, नादान परिंदे। चलिए गाना था ना, नादान परिंदे घर ले जा, यहाँ पे आएगा नादान परिंदे मार्क्स ले जा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, कैश है बैलेंस शीट में कि बैंक है चिल्ड्रन? कैश है, तो हम लिखेंगे बाय कैश। और कितनी कैपिटल लेके आ रहा है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, प्लेट तैयार करके रखिए, गेस्ट आएंगे तो खाना खा लेंगे। पकौड़ी फुल की गुजिया मत लिखिएगा, पूरा प्रॉपर लिखिएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं, यहाँ पे नीचे लिखा है C was to bring in future cash it would make, नहीं भी लिखा होगा। अगर ये लिखा होगा C will contribute through check, ऐसा कभी लिख के नहीं आता, बस ये लिख के आता है C would bring 25% of the combined adjusted capital। तो बैलेंस शीट में अगर कैश लिखा है पहले तो आप अज्यूम कर लीजिए कैश में ही सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। नहीं, कैपिटल करंट अकाउंट में कहां से आ जाएगा? C was to bring लिखा था, was to bring। ज्यादा इंग्लिश नहीं अप्लाई करनी, हम शेक्सपियर नहीं है ना, हम वो बर्जर की फैमिली के बर्जर बर्नर्ड शॉ हैं। ओके, तो C was to bring मतलब लाया है। 12,000 रुपए प्रीमियम लेके आया चिल्ड्रन, OPSR इक्वल था तो SR भी इक्वल ही होगा। रिवैल्यूएशन का लॉस था तो वील बी पुटिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
it's 9520 and IFR partners में बट रहा था, तो by investment fluctuation reserve how much? 5,000 each. कोई गुडविल वगैरह है एसेट साइड में? General reserve. गुडविल नहीं, जनरल रिजर्व है 24,000, तो ये भी बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना हो जाएगा? 12,000 each. 12 each. By general reserve it's 12,000 and 12,000. That's it. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है, देयर वुड बी नो इफेक्ट, देयर वुड बी नो विड्रॉल और कंट्रीब्यूशन बाय ए एंड बी। तो ए एंड बी का बैलेंसिंग फिगर आप लिख लीजिए, 150 प्लस 6 156 प्लस 5 161 plus 10 171 plus 2 is what children? 173। और यहां पे है 12 5 17 and 6 23 103,000। here also it would be same। सर सी के लिए कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल है भाई, एकदम सिंपल। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज बस एक ही है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 0 0 बन गया हीरो, 3 + 3 6 7 2 276 25% मतलब 1/4। 1/4 भी बड़ा आसान है, आधे का आधा, आधे का आधा। तो सर 2 लाख का आधा 50,000 और 76 का आधा 19,000, 69,000 would be the capital of Mr. C। एक कहावत सुनी होगी आपने, चारों खाने चित, सुना है बच्चों? सर 173 और 1,03,000। अच्छा सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो समझ में आ गया ना। चलिए रेक्टिफाई चिल्ड्रन, रेक्टिफाई, डू अपॉलॉजीज 173 में 9520 माइनस कर दीजिए, 163,480। मैंने डेबिट साइड पे ध्यान नहीं दिया जरा। 1,03,000 93,480। मेरे साथ साथ बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए 93,480 0 8 8 16 9 3 + 3 6 256 960 into 25% मतलब 1/4। so value is 64,240। हाँ, हम बात कर रहे थे चारों खाने चित्त का नाम आपने सुना होगा, तो चारों खाने चित्त का मतलब क्या होता है? 64,240 कैपिटल, यही बैलेंस कैरेट डाउन, और यही आपको दोनों जगह टोटल में लिखना है। So this is not called as what is known as adjustment of capital। ये है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे भी लिखा, फिर यहाँ पे भी लिखा, फिर यहाँ पे भी लिखा, फिर यहाँ पे भी लिखा। तो जब आपसे हिंदी का टीचर पूछे चारों खाने चित्त का मतलब क्या होता है, तो अगर मार खानी हो तो यही जवाब दीजिएगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखना, सेम बैलेंस सेम टोटल, और पंच तत्व में विलीन हो जाना, इसका मतलब ब्रॉट डाउन भी लिख देना साथ ही में। डन चिल्ड्रन, समझ में आ गया? ये आ जाएगा 163,480 एंड 93,480। बनाते हैं बैलेंस शीट क्विकली, अपडेट दिस। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द प्लेसमेंट ऑफ आइटम्स इन बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको कैश बैलेंस नजर आएगा, और वो कितना होगा बच्चों? 10,000 प्लस 12 प्लस 64,240। डेटर्स वुड बी 34,000 minus 2040, 31,960 if I'm not wrong. Yes, sir. Stock would be children 24,000, इसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो as it is 24. Investments value went down to 70 और ये गायब हो जाएगा चिल्ड्रन। जनरल रिजर्व भी उड़ जाएगा,
machinery is 40,000 and building 185. ठीक. Then children, creditors में कोई change नहीं था, as it is 60, bills payable as it is 50. Capital for A कितना आ रहा था? 163,480 and B का 93,480 and for C it was 64,240. बैलेंस शीट टोटल देखते हैं कितना आ रहा है. Let's add up. 66,000 plus 50,000 plus 163,480 plus 93,480 plus 64,240. चलो it's 437,200. असेट देख लिया जाए एक बार. 64,240 plus 12 plus 10. Cash balances children 86,240 plus 31,960 plus 24,000 plus 70,000 plus 40 and 185. It's also coming 437,200. समझ में आ गई बात चलन सबको? पक्का? कोई क्वेरी किसी की? अंडरस्टूड? चलिए. So now children, question number 26 से लेकर till question number 63 तक आप अटेम्प्ट करेंगे और कल मैं इसका करेक्शन टेकअप करूंगा. समझ में आ गई बात? तो थोड़ा नहीं, कल नहीं, सॉल्व तो आज ही करना है, कल करेक्शन होगा. ओके, तो कल नहीं करना है, सॉल्व आज करना है, करेक्शन कल होगा, तभी तो स्पीड बनेगी. अरे सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने? स्पीड इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो भाई डिस्टेंस इज वेरी लॉन्ग, टाइम इज वेरी शॉर्ट. क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो लेट्स सी किसने किसने फॉर्मूला अपने जीवन में अप्लाई किया है और किसने किसने सिर्फ मैथ्स की क्लास अटेंड की है. ये क्लियर हो जाएगा. तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू. क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि जो 3 आवर्स का पेपर आपको बोर्ड में मिलेगा, अगर आप अभी उसको 2 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे चिल्ड्रन, तब जाके एग्जाम में 3 घंटे में वो कंप्लीट होता है. आधा घंटा तो डर है, पता नहीं आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ मैं, हो सकता है गलत हो जाए, तो आधा घंटा तो डर का दिया जाता है. पेपर एक्चुअली 2 घंटे 20 मिनट का होता है. आधा घंटा डर का तो सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट. अरे 10 मिनट थोड़ा पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, पीछे वाला भी परेशान कर रहा होगा, उसको भी चप्पल मारनी चीज के, 10 मिनट आपको फायर फाइटिंग के दिए जाते हैं. ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई. तो इस क्वेश्चन में एक चीज और पढ़ लेते हैं. यहाँ पे तो लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ कैक. कैक क्या होता है? कैट का भाई कैक? नो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल. अब हम निकालेंगे दैट सी ब्रिंग्स 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल. फिर से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे एक एस्ट्रिक ड्रॉ करिए बस. चिल्ड्रन, व्हाट वाज कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कमिंग? 256,960. कितना शेयर ऑफ कैपिटल ये लेके आ रहा था? 1/4. आप अगर इसको 1/3 से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. सर क्वेश्चन तो 1/4 है, आप अपनी ही गणित लगा रहे हैं इसमें. मैंने बोला ना, मैंने ज्यादा सुनने की कोशिश कभी की नहीं. ये आंसर कैसे आया? कल वाली क्लास याद रखिए, मैं फिर से आपको बताता हूं. लेट सीज कैपिटल बी एक्स. सर यहाँ तो आंसर ही नहीं आया क्योंकि एक्स ही कैपिटल ही नहीं पता हमको. अरे लेट सीज कैपिटल बी एक्स मतलब नहीं पता है, अमाउंट एक्स मान लिया. तो सीज कैपिटल इक्वल्स टू एल्जेब्रिकली 1/4 ऑफ टिकिया का चौड़ी टोटल कैपिटल, और x इक्वल्स टू 1/4 इंटू टोटल कैपिटल का मतलब a की कैपिटल प्लस b की कैपिटल प्लस c की कैपिटल. तो बच्चों ये हो गया x इक्वल्स टू 1/4 इंटू a और b की कैपिटल तो आपको पता है, एंड द टोटल इज हाउ मच? 256,960 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4x इक्वल्स टू 256,960 प्लस x.
सो चिल्ड्रन प्लस एक्स राइट साइड से जब लेफ्ट में जाएगा तो सिंबल वुड चेंज 4x minus x equals to 256960. Thereafter 3x equals to 256,960. Thereafter x equals to 256,960 upon 3. बच्चों समझ में आया कैसे आया 3? समझ में आ गया? तो कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए 256,960 अपॉन 3 85,650 3.33 आ रहा है, 33 पैसे भिखारी को भीख देते हैं। तो ये आंसर आ गया। एक टेक्निक और बता देता हूं इसको कैलकुलेट करने का, यूनिटरी मेथड। ये भी आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था वैसे, बट लोगों को कल शाम की खाई हुई दाल नहीं याद है, तो ये कहां तक याद रखेंगे। मिस्टर सी का शेयर है 1/4 चिल्ड्रन, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ 3/4। तो बच्चों 3/4 शेयर की कैपिटल 256,960 है। सर आपको कैसे पता? अरे भाई 3/4 शेयर जो है वो ए और बी का है, और ये कैपिटल भी किन दोनों की थी? ए और बी की। तो भाई 1/4 कैपिटल कितनी होगी? तो इट इज 256,960 1/4 अपॉन 3/4। तो डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो चलन 4/4 कट गया, फाइनली बचा क्या? 1/3 ही तो बचा। अब समझ में आया 1/3 कहां से आया? और मैंने आपको बताया हुआ है ये बात जब मैंने पढ़ाई थी आपको, डिनोमिनेटर जो भी हो एक कम कर दीजिए। 1/4 है तो कैक को 1/3 से मल्टीप्लाई करिए। कैक मतलब कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। 1/5 अगर सी का शेयर होता तो हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते। 1/7 होता तो 1/6 से करते। 1/8 होता तो 1/7 से करते। 1/9 होता तो 1/8 से करते। 1/3 होता तो 1/2 से करते। सर 2/5 होता तो बताया ना भाई, थ्योरी में अजम्पशंस होते हैं। तो ये मेरी थ्योरी तभी काम करती है जब न्यूमरेटर 1 होगा। एल्स ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, हमेशा आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या है? कचौड़ी आलू कचौड़ी, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। समझ में आ गया? कैक इनटू रस इनटू सोना। समझ में आई बात? कुछ बच्चे कहते हैं सर इसकी चिट बना के ले जाएंगे। अरे चिट का क्या काम सर, मान लीजिए वहां याद नहीं आया, बस यही याद नहीं आएगा, बाकी जैसे सब याद ही रहेगा। जब याद नहीं आएगा तो कुछ याद नहीं आएगा। तो चिट विट कभी काम नहीं करती है, काम सिर्फ सो कॉल्ड अपना इंटेलेक्ट ही करता है। तो प्लीज इसको भी अपडेट कर लीजिए। तो अब आपकी कैपिटल 85,653 होगी अगर टोटल कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करने को आता तो। बी क्विक करिए। सो चलिए ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं ये होमवर्क चेक कराऊंगा आपको। ठीक, क्वेश्चन में जो बोला गया है सिर्फ वही करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा मत करिएगा। क्योंकि अगर आपकी ये आदत रहेगी कि पहले जर्नल एंट्री लिखें और देख के पोस्ट करें, वो फिर ट्रेनिंग गड़बड़ हो जाएगी। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।